एक कहानी सुनिए। ये कहानी उन लोगों को ज़्यादा रिलेट करेगी जो ये कहते रहते हैं कि इस जीवन में कष्ट बहुत है, समस्याएं बहुत हैं। तो ये कहानी महाभारत से ली हुई है। महाभारत में 18 पर्व हैं, मतलब 18 अध्याय। तो उसमें से स्त्री पर्व में से ये कहानी ली गई है। तो कहानी सुनते हैं। एक बार एक आदमी जंगल की तरफ से जा रहा था, तो उसने देखा कि बहुत सारे जंगली जानवर उसके पीछे आ रहे हैं। तो वो घबरा कर भागा। तो भागते भागते उसने देखा कि उसको पीछे से एक बहुत ही भयानक स्त्री पकड़ने के लिए आ रही है। अब वो उससे ही भागा, तो एक कुएं में जाकर गिर पड़ा। लेकिन कुएं के किनारे पर एक पेड़ था, तो पेड़ की डाली में फंसकर वो उस कुएं में उल्टा लटक गया। अब उल्टा लटक गया तो उसने ऊपर देखा तो एक 6 मुंह वाला हाथी जिसके 12 पैर थे वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। उसने नीचे देखा तो एक बहुत ही भयानक काला सांप नीचे बैठा हुआ है। अब उसने घबरा कर इधर उधर देखा। उसने देखा कि किनारे पर जो पेड़ था उसकी डालियों पर मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा है और छत्ते से शहद गिर रहा है और वो शहद डायरेक्टली उसके मुंह में आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उस पेड़ की रूट्स को, मतलब जड़ों को, सफेद और काले चूहे काटने में लगे हुए हैं। अब इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी वो उन परेशानियों से दूर होने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसका कारण यह था कि उसे समय समय पर वो शहद मिल रहा था और उसको उसमें आनंद आ रहा था। कहानी खत्म। अब इस कहानी को थोड़ा डीप समझते हैं। इस कहानी में क्या कहने की कोशिश की गई है? तो कहानी में जो जंगल था वो है संसार, जो जंगली जानवर थे वो है समय समय पर आने वाली समस्याएं, बीमारियां, परेशानियां। वो भयानक स्त्री वो है बुढ़ापा, वो पीछे से आ रही है पकड़ने के लिए। अब वो कुएं में जो गिरा, वो कुआं है उसका शरीर। कुएं के ऊपर जो हाथी था वो है 12 पैर वाला जो हाथी था वो है 12 महीने समय जो बीत रहा है। नीचे जो काला नाग था वो है मृत्यु, वो आपका इंतजार कर रही है। जो पेड़ है डाली में जो फंसा हुआ है वो पेड़ है जीवन की आशा। और जो शहद टपक रहा था वो है सुख। और जो जड़ों को काटने में लगे हुए चूहे सफेद और काले वो है दिन रात। इस कहानी के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। तो अगर कोई ये कहता है कि संसार में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, तो उसको इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये जीवन हमेशा ऐसे ही चलेगा। और जो थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है वो भी एक्चुअली में सुख नहीं है, वो भी दुख का ही कारण बनेगा। जैसे कि आज हमारा शरीर सही तरीके से काम कर रहा है, हमें लग रहा है कि ये शरीर हमें सुख दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में जब कभी ये बीमार हो जाएगा शरीर, तब यही शरीर दुख देगा। या फिर आज घर में बेटा है, बेटी पैदा हुई है, हमें अच्छा लग रहा है आज कि बेटा हो गया, बेटी हो गई, लेकिन जब कभी उन्हीं की हरकतों की वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा या उनकी वजह से हमें गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो हमें लगेगा कि यही दुख दे रहे हैं। कोई घर में चीज आई नई, आज हमें अच्छी लग रही है, लेकिन कल जैसे टूट जाती है वो चीज, तो हमें वही चीज दुख देगी। तो जो आज हम सुख समझ रहे हैं वही हमारे दुख का कारण बनेगा बाद में। तो बुद्धिमान लोग संसार के इस नियम को समझकर अपने अंदर त्याग की भावना पैदा कर लेते हैं। या फिर ये कहें कि वो कहते हैं कि हमें अब किसी भी चीज से मोह नहीं है। खूब प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, पैसा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो उसको छोड़ देंगे। शांति अगर जीवन में उसको छोड़ने से आ रही है तो छोड़ देंगे। इसी तरीके से संसार के दुखों को नियंत्रित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। धन्यवाद। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसका जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को सबसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है महाराज जनक की कहानी से। तो महाराज जनक की कहानी किसी और वीडियो में। धन्यवाद।